आजकल नई तकनीक आई हुई है, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है, कंप्यूटर, ये सब आपने देखा है। और उसी का एक नया वर्जन है, नया आविष्कार है एआई। एआई का मतलब, ए का मतलब आर्टिफिशियल, आई का मतलब इंटेलिजेंस, यानी इंसान ने एक ऐसी मशीन बना दी जो इंसानों की तरह सोचता है। तो आइए पहले हम समझते हैं एआई का परिभाषा क्या होगा। एक ऐसी तकनीक है ये जिससे मशीनें मतलब रोबोट समझ लो, ये एक ऐसी तकनीक है जिससे मशीनें क्या होती हैं, मानव जैसी सोच और निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है। यानी जो इंसान सोचता है और निर्णय लेता है उसकी तरह वो सक्षम हो जाती है। आई बात समझ में? वही आपकी नई तकनीक है एआई। यानी कुल मिला के एआई का मतलब कि पहले के रोबोट मानव की तरह सोच नहीं रखते थे और निर्णय नहीं लेते थे, उनके अंदर दया भी नहीं थी। लेकिन आज एआई तकनीक के कारण मशीन जो आ रही है वो मानव की तरह सोचती है और मानव की तरह निर्णय भी लेती है। ये हम दो उदाहरण से आपको बताते हैं। जैसे मान लो आप मोबाइल में अक्सर क्या करते हो, देखिए एआई तकनीक या कंप्यूटर या मोबाइल क्या करता है, अक्सर आप किसी चीज की स्पेलिंग जानना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो, तो वो जब डालते हो आप गलत भी डालोगे तो अपने आप गूगल सर्च करके सही बताता है ना। यानी यह तकनीक ऐसी है जो आपको गलत अगर आप कर रहे हैं तो आपको सही रास्ते पर ले आता है। आज मास्टर साहब से मैं कहूंगा कि आप जरा एलिफेंट की स्पेलिंग जानबूझकर गलत ELIPHANT टाइप करिए। अब देख लो यहां आपका इन्होंने टाइप किया ELI, लेकिन देखिए हमारा कंप्यूटर पे, आपका मोबाइल पे आ गया ELEPHANT, यानी हमने गलत टाइप किया और ये सही कर दिया है ना। यानी कि ये तकनीक क्या करता है, हमें बहुत कुछ जानकारी देता है। अगर हम गलत हैं तो वो सही पे ला देता है। देखिए जब सर्च करोगे मोबाइल पे तो कुछ इसी तरीके से आता है। और दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हो ना, तो जापान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक समझ लीजिए, यानी बहुत जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने एक गेम बनाया था, पैक मैन गेम। अब देखिए नए नए जमाने में आजकल देखिए दुकानों पे सामान खरीदते हो, क्यूआर कोड से पैसा पेमेंट हो जाता है ना। ऐसी तकनीक आ गई है। तो दूसरा उदाहरण आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आपके किताब में ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसको सर्च करेंगे तो ये गेम अपने आप आ जाएगा। अब देखिए ये आपका गेम शुरू हो गया इस पे, ठीक है ना। तो ये क्यूआर कोड से ही आपका ये गेम भी शुरू हो जाता है। अब आपको बताएं आजकल का जो एआई सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो एक उदाहरण और बताते हैं। हमारे स्कूल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आते हैं, सबका वजन वगैरह तौलते हैं ना, कि किसका वजन कितना है, लंबाई कितना है। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कोई टीम आई है और 1 2 3 4 5 6 साल के बच्चों के लिए वेट कितना है और उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये लड़कों का ये लड़कियों का, उन्होंने उदाहरण के लिए हम छोटा ही लिए हैं, सूची उन्होंने बनाया, सूची बना लिया। अब किसी एक बच्ची का, मान लो आपकी किसी एक बच्ची का नाम किरण है, वो 5 साल की है, उसकी लंबाई डॉक्टर साहब ने मापा 101 सेंटीमीटर और वजन 12 किलो। अब जब देखेंगे 5 में कि 5 में वजन कितना होना चाहिए, 14.5 किलो। 101 लंबाई, तो मान लो 101 तो लंबाई है, लेकिन वजन कितना होना चाहिए, 14.5। लेकिन उस लड़की का वजन 12 है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे कम है। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे भाई, डॉक्टर साहब कहेंगे अरे भाई इसका तो वजन कम है लंबाई के हिसाब से, इसको पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है, वो डॉक्टर साहब बता दिए। लेकिन आजकल जो एआई सिस्टम है वो क्या होगा, पहले ही से ये डाटा उसमें फिक्स है, किसी लड़की का वजन और हाइट नाप करके उसमें जो डाल दिया जाएगा, डॉक्टर साहब नहीं, वो खुद ही लिख के दे देगा इस लड़की का वजन कम है, सलाह दी जाती है कि ये पौष्टिक आहार ले, तभी इसका वजन बढ़ेगा। यानी पहले डॉक्टर साहब बोलते थे कि ये करना है, लेकिन अब नई तकनीक एआई तकनीक से लैस कंप्यूटर क्या करेगा, वो खुद ही बता देगा। अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है कि बेटा तुम्हारा वजन कम है, तुमको फल फ्रूट्स विटामिन लेना पड़ेगा। ये तो छोटे छोटे उदाहरण है। यानी मेरा मकसद है कि आप ये जाने कि ये नई तकनीक हमारे विश्व में बहुत कुछ सुगम करने वाला है, बहुत कुछ आसान करने वाला है। हॉस्पिटल में नर्स का भी काम करेंगे सब। आई बात समझ में? धन्यवाद।